एक वीडियो गर्दिश कर रही है, लेकिन मेरे पाकिस्तानियों गेम इंटरनेशनली बड़ी उठी हुई है। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि इंडिया जो है इस टाइम सुपर पावर बनने की रेस में है। चाइना में एशियन टाइगर्स के बाद, चाइना के बाद इंडिया का नाम ही आता है, पाकिस्तान का नाम दूरों दूर तक नहीं आता है। ग्रीस के रक्षा मंत्री निकोलाओस जॉर्जियोस डेंडियास भारत के दौरे पर पहुंचे। ये साहब जिनका नाम बहुत ही ज्यादा मशहूर हो गया है, भी कुछ बोला है, उससे भी आपको आगाह करता हूँ। India is a key partner as a friend, but also as an upcoming superpower. So my presence here is extremely important. सूरत में एक नई सुपर पावर उभरती हुई नज़र आ रही है और ये सुपर पावर अमेरिका को एक ठीक ठाक चैलेंज देने के लिए तैयार है। इस किस्म का बयान देने से पहले एक बार सोचना ज़रूर चाहिए था। बढ़ती फ़ज़ाई सरगर्मियों के हवाले से बात करते हैं। इस फ़ज़ाई सरगर्मी ने अलर्ट कर दिया है ये मशक़ जानिब इशारा है। इसकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है इस पर? जहां उनके दौरे की कई विशेष मायने, जिसमें भारत और ग्रीस की बढ़ती हुई डिफेंस साझेदारी भी शामिल है और इस साझेदारी ने वैश्विक रणनीतिक हलकों में हलचल मचा दी। इंडिया जो है वो तकरीबन 1500 किलोमीटर जो रेंज वाला LRACM क्रूज मिसाइल जो है वो दे रहा है ग्रीस को। दोनों रक्षा मंत्रियों ने इस बैठक में भारत और ग्रीस के डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन को नई ऊंचाई देने के लिए एक जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत अगले आने वाले 5 सालों का रोडमैप तैयार किया जाएगा ताकि वो तुर्की के जो एडवांस S-400 डिफेंस बैटरीज हैं उनको डैमेज कर सकें। ये जी एक स्ट्रेटेजिक प्रपोजल आया है कि ग्रीस को सप्लाई करो लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, इसे कहते हैं, जिसकी वजह से तुर्की थोड़ा ऑफ बैलेंस हो। अब इंडिया अपने फुटप्रिंट्स फैलाना चाहता है, इंडिया अपनी जो एनिमोसिटी है वो बढ़ाना चाहता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया ने, अगर आपको याद हो कि अर्मीनिया एंड आज़रबाईजान की लड़ाई में आज़रबाईजान को डिफेंस इक्विपमेंट दिया। सरेंडर ही है ना, सरेंडर ही। और हम इसको क्या कहेंगे भाई? वो कहते हैं ना कि एक और सरेंडर का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक सरेंडर के पार उतरा तो मैंने देखा कांपे टांग गई, माथे पे पसीना आ गया। भाई बड़े ही शर्म की बात है। हम ये कह रहे थे कि ऐसा होगा और आप देखिएगा कि पाकिस्तान ने यू टर्न लेना है। अब यू टर्न तो ले ही लिया, लेकिन अब वो सारी बातें सामने आ रही हैं कि जो मीटिंग में हुई हैं, पाकिस्तान ने रिवर्स किया है, रिवर्स गियर में गया है। गाड़ी जो है ना पीसीबी की, वो रिवर्स गियर में जा रही है इस वक्त। ऐसा रिवर्स गियर लगाया है पीसीबी ने कि वो जो है वो क्या कहते हैं कि 200 माइल्स की रफ्तार से जो है ना वो चलती चली जा रही है पीछे की तरफ। भाई जा चुकी है। अब सब हंसी उड़ा रहे हैं, पूरी दुनिया में ना इसकी हंसी उड़ाई। आप इसको देखते हैं कि इंटेलिजेंस की बाकायदा तौर पे नाकामी है कि इतने बड़े पैमाने पर और इस किस्म का एक ऑपरेशन जो है तैयार भी कर लिया और बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से उसको वो लेकर चल भी रहे हैं और इनको पता भी ना चला। जी हाँ बिल्कुल, ये तो एक कंप्लीट कोलैप्स ऑफ इंटेलिजेंस, और बल्कि मेरे ख्याल में ये भी बताता है का ओवर कॉन्फिडेंस। ये दुश्मन पे नजर भी नहीं रखने थे, ये इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। दोस्तों, भारत के जो डीप स्टेट है उसने ये स्टोरीज पैडल करने की कोशिश की है और वो स्टोरी दे रहे हैं, जिसको जारी बात है इस एंगल से देखा जा रहा है कि इंडिया जो है वो तकरीबन 1500 किलोमीटर जो रेंज वाला LRACM क्रूज मिसाइल जो है वो दे रहा है ग्रीस को, ताकि वो तुर्की के जो एडवांस S-400 डिफेंस बैटरीज हैं उनको डैमेज कर सकें। अब ये ज़रा थोड़ी सी स्टोरी समझने वाली है, इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग। ये जी एक स्ट्रेटेजिक प्रपोजल आया है कि ग्रीस को सप्लाई करो लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, इसे कहते हैं, जिसकी वजह से तुर्की थोड़ा ऑफ बैलेंस हो। अब इंडिया अपने फुटप्रिंट्स फैलाना चाहता है, इंडिया अपनी जो एनिमोसिटी है वो बढ़ाना चाहता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया ने, अगर आपको याद हो कि अर्मीनिया एंड आज़रबाईजान की लड़ाई में आज़रबाईजान को डिफेंस इक्विपमेंट दिया था। ठीक हो गया, इंडिया स्टूड अगेंस्ट आज़रबाईजान, वन थिंग। सेकेंडली,
अगर इस चीज़ को थोड़ा समझें। सेकेंडली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो इंडियन हुकूमत है वो समझती है कि हमें अब उर्दुगान को टफ टाइम देना है। देती है या नहीं देती, क्या करती है, वो एक सेपरेट सवाल है। अब ये ग्रीस का जो मीडिया है उसकी तरफ से भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शायद हम हाई वैल्यू टारगेट्स जो तुर्की के अंदर हैं उनको हम न्यूट्रलाइज कर सकें। तुर्की के पास वो कहते हैं जी कि S-400 एक डिफेंस सिस्टम है, ठीक है जी। और अब ये इसके ऊपर भी डिस्कशन है कि मेरा तो ख्याल ये है कि अगर दिस इज़ व्हाट इंडियंस आर सेइंग, मैं आपको इंडियन वर्जन बता रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको इंडियन वर्जन बता रहा हूँ, ठीक है, कि दिस इज़ व्हाट दे थिंक, दिस इज़ व्हाट दे रियलाइज। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी न्यूज़ की जिसने पूरे वर्ल्ड स्टेज पर इंडिया का दबदबा प्रूव कर दिया है। हाल ही में इंडिया और ग्रीस के बीच एक बहुत बड़ी हाई लेवल डिफेंस पार्टनरशिप हुई है, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा ग्रीस के डिफेंस मिनिस्टर और उस स्टेटमेंट की हो रही है जिसने पाकिस्तान मीडिया को शॉक में डाल दिया है। ग्रीस ने ओपनली बोला है, वी आर लकी दैट इंडिया इज़ आवर फ्रेंड। हम लकी हैं कि इंडिया हमारा दोस्त है। आखिर ऐसा क्या हुआ इस मीटिंग में, चलिए डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और ग्रीस के उनके काउंटरपार्ट के बीच जो मीटिंग हुई है वो सिर्फ फॉर्मेलिटी तक लिमिटेड नहीं थी। ग्रीस ने इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बताया है। उनका कहना है कि इंडिया सिर्फ एक राइजिंग पावर नहीं बल्कि आने वाले वक्त की ग्लोबल सुपर पावर है। वो जानते हैं कि इंडिया का स्टैंड आज के जियोपॉलिटिक्स में इतना स्ट्रांग है कि वो किसी भी बड़े डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ग्रीस ने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यानी UNSC में इंडिया की परमानेंट सीट को लेकर अपना फुल सपोर्ट शो किया है। इससे साफ होता है कि अब यूरोप के देश भी इंडिया की तरफ एक प्रोटेक्टर और एक रिलायबल पार्टनर की तरह देख रहे हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। इस न्यूज़ के आते ही पाकिस्तान मीडिया में हड़कंप मच गया है। एक तरफ इंडिया नए नए डिफेंस डील साइन कर रहा है, नए एलाइज बना रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की हालत सबके सामने है। अभी हाल ही में BCCI और ICC के इशू पर भी पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा था, जो उनके लिए एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक सेटबैक था। पाकिस्तान अब रियलाइज कर रहा है कि इंडिया की सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर दोनों ही इतनी ग्रो कर चुकी हैं कि उनका पुराना प्रोपेगेंडा अब किसी काम नहीं आने वाला। इन शॉर्ट, इंडिया और ग्रीस की ये दोस्ती सिर्फ दो देशों की दोस्ती नहीं है, बल्कि ये एक नया डिफेंस कॉरिडोर है जो इंडिया की ग्लोबल स्टैंडिंग को और भी ज़्यादा बूस्ट करेगा। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया वाकई में वर्ल्ड की टॉप सुपर पावर्स बनने वाला है? अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।